कैसे हैं आप? कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। वी आर एंजॉइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में पिछली बार हम देख चुके हैं कि चालकताएं, तुल्यांकी चालकताएं, मोलर चालकताएं, विशिष्ट चालकताएं क्या होती हैं, है ना। और उनके हम फॉर्मूलाज और उनकी इकाइयाँ देख चुके हैं। अब हम देखेंगे चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों को हम लास्ट वीडियो में चेक कर चुके हैं। स्पेशल जो फैक्टर है तनुता, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे कि तनुता जो है वो चालकत्व को यानी कि सी को, चालकता या विशिष्ट चालकता यानी कि कप्पा को, तुल्यांकी चालकता लैम्डा एम और मूलर चालकता लैम्डा एम और तुल्यांकी चालकता लैम्डा बी को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है ना। देखो, चालकता, किसी भी प्रकार की चालकता हो, चालकता क्यों होती है विद्युत अपघट्यों में? आयनों के कारण, है ना। आयनों के कारण चालकता होती है कि आयन जितने ज़्यादा होंगे चालकता उतनी ही ज़्यादा होगी। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है ना। ये तो अपन समझ में आ रही है कि आयनों की संख्या किसी कारण से अगर बढ़ जाए तो चालकत्व या चालकता या लैम्डा एम लैम्डा भी सब एक एक करके बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अब हम देखेंगे तनुता बढ़ाने से आयनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे चालकत्व, चालकता, लैम्डा एम या लैम्डा भी कैसे प्रभावित होती है। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले बात करें कि हमें चालकत्व की। ठीक है ना। देखो, सबसे पहली बात हम ये जानते हैं, चालकता मतलब आयनों की संख्या। अब चालकता के लिए, चालकता जो है दो चीज़ों पर निर्भर करती है। एक तो होते हैं अपने विद्युत अपघट्य जो होते हैं दुर्बल प्रकार के, है ना। ठीक है। और दूसरे होते हैं प्रबल प्रकार के, प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक है ना। प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है? जिनका आयनन 100% हो गया। ठीक है ना। यानी कि पूर्णतः आयनित हो चुके हैं। ठीक है ना। ये तो है विद्युत अपघट्य कौन से? प्रबल वाले। ठीक है ना। अब दुर्बल की बात करें, दुर्बल का मतलब है कि जो आंशिक रूप से आयनित हुए हैं, यानी कि आंशिक आयनन हुआ है। ठीक है ना। अब देखो, मान लीजिए मेरे पास है ये एक बीकर, इसमें मैंने कोई सॉल्यूशन भर रखा है। ठीक है ना। पहले अपन प्रबल विद्युत अपघट्य की बात करें तो मान लीजिए मैंने इसमें KCl भर रखा है। ठीक है ना। जब KCl भरा है तो KCl जब विलयन में आएगा तो किस में टूटेगा? K+ और Cl- में। ठीक है ना। तो ये 100% प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है? 100% आयनित हो गए, यानी कि जितना भी KCl था वो K+ और Cl- में परिवर्तित हो चुका। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? इसकी तनुता करनी है, यानी कि मान लीजिए मैंने इसमें और H2 यानी कि जल ऐड कर दिया। KCl उतना ही है लेकिन जल ऐड कर दिया। जल ऐड करने से क्या होगा? तनु हो गया। तनु होने से क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, जब इस विलयन को हमने, जो प्रबल विद्युत अपघट्य का विलयन था 100% आयनित था, इसका तनुकरण किया, यानी कि इसमें हमने जल मिला दिया, तो दो फैक्टर्स होते हैं जो किसी की चालकता को प्रभावित करते हैं। पूर्णतः आयनित है इसलिए तनुकरण पर आयनों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि आयनों की संख्या कैसी रहेगी? समान रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जब आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो चालकता पर भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब हम तनुकरण करते हैं तो ये जो K+ और Cl- है, इनके बीच की दूरी बढ़ती है। ठीक है ना। मान लीजिए पहले 1 लीटर विलयन था और उसमें 1 मोल, यानी हम एक की मान लेते हैं कि अब 10 K+ आयन थे और 10 ही Cl- आयन थे। ठीक है ना। जब हमने इस आयतन को बढ़ाकर 2 लीटर कर दिया तो आयन तो अभी भी उतना ही है, 10 ही K+ है और 10 ही Cl- है, लेकिन अब वो 2 लीटर आयतन में है, यानी अब उनके बीच की दूरी बहुत बढ़ गई। और जब उनके बीच की दूरी बहुत बढ़ गई तो उनके बीच जो अंतराण्विक आकर्षण बल थे वो कैसे हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, है ना। अंतराण्विक आकर्षण बल कैसे हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और जब अंतराण्विक आकर्षण बल कम होंगे तो इनकी जो आपसी गतिशीलता है, ठीक है ना, जिसको हम अभिगमन भी कह सकते हैं, अभिगमन में क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना। यानी जब एक दूसरे से ये आकर्षित नहीं होंगे तो इनकी खुद की जो गति है वो बढ़ने लगेगी, और जब गति बढ़ने लगेगी तो गति के साथ साथ चालकता में भी वृद्धि होने लगेगी। ठीक है ना। तनुकरण पर समझे इस चीज़ को। तनुकरण दो चीज़ों को प्रभावित करता है, या तो आयनों की संख्या को और अंतराण्विक आकर्षण बलों को। तनुकरण करने पर अंतराण्विक आकर्षण बल तो हमेशा घटते ही घटते हैं,
ठीक है। और जब आकर्षण बल घटेंगे तो गतिशीलता हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, चाहे वो अपघट्य कैसा भी हो। लेकिन आयनों की संख्या या प्रबल अपघट्य के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये तो उतना का उतना ही रहा। लेकिन अंतराण्विक आकर्षण बल घटने के कारण गतिशीलता बढ़ गई, इसलिए चालकता यानी जिसको अपन चालकत्व कह रहे हैं, सी कह रहे हैं, वो भी बढ़ने लगती है। ठीक है ना, प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए। लेकिन अब दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए देखें। दुर्बल विद्युत अपघट्य मान लीजिए हमने इसमें घोल रखा था CH3COOH, ये किस में आयनित होता है? CH3COO माइनस और H प्लस में। मान लीजिए पहले हमने ये जो विलयन लिया था इसमें एसिटिक एसिड था, मान लीजिए इसमें हमने जितना भी घोला था ये आंशिक दुर्बल विद्युत अपघट्य यानी कि पूरी तरह से आयनित नहीं होता। मान लीजिए कि हमने ये जितनी भी यहाँ अणु घोले थे, 1 मोल था मान लीजिए, या 100 मोल थे, 100 अणु हमने घोले थे, 100 अणु में से लगभग 2 अणु ऐसे हैं जो टूट गए अपने आयनों में। ठीक है ना, यानी कि 2 CH3CO माइनस उपस्थित है और 2 H प्लस उपस्थित है, इनके कारण चालकता उत्पन्न है। अब हमने इसमें पानी डाल दिया, पानी डालने से क्या होगा? तनुकरण, ओस्टवाल्ड का नियम पढ़ाया हमने, तनुकरण करने से क्या होगा? इनके बीच की दूरी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो आयनन बढ़ेगा। हो सकता है 2 से 4 बढ़ जाए आयनों की संख्या, और ज़्यादा बढ़ाएं तो हो सकता है 6 हो जाए, और ज़्यादा पानी मिलाएं तो हो सकता है 8 हो जाए। यानी कि तनुकरण करने पर आयनों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, और गतिशीलता, अंतराण्विक आकर्षण भी कह लें पहले, अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होंगे? घटेंगे, तो गतिशीलता बढ़ेगी। ठीक है ना, आयनों की संख्या बढ़ रही है, गतिशीलता भी बढ़ रही है, दोनों क्या करेंगे? चालकत्व को बढ़ा देंगे, चालकत्व बढ़ने लगेगा। यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होते हैं इनका चालकत्व, ठीक है, सी की बात कर रहे हैं हम अभी, सी जो है वो तनुकरण पर बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जबकि प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए चालकत्व बहुत कम बढ़ता है। ठीक है ना, ये बात हुई केवल चालकत्व की। अब देखते हैं हम विशिष्ट चालकता। देखिए, चालकत्व तो हमने देख लिया, बढ़ता है, चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य हो चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य हो। दुर्बल अपघट्य में ज़्यादा बढ़ता है, प्रबल विद्युत अपघट्य में कम बढ़ता है। अब विशिष्ट चालकता क्या होती है? देखिए, विशिष्ट चालकता हमने क्या पढ़ी थी? विशिष्ट चालकता थी इकाई आयतन की चालकता, है ना, इकाई आयतन की चालकता, यानी किस पर डिपेंड करती है? आयन प्रति आयतन या प्रति लीटर। जब देखिए मान लीजिए हम ये कहते हैं कि चाहे दुर्बल है चाहे प्रबल है, आयनों की संख्या पहले थी 10 और वो थी 1 लीटर में, है ना, और अब हमने इसका तनुकरण कर दिया, मान लीजिए हमने इसको बढ़ा दिया अब 2 लीटर, आयनों की संख्या अभी भी 10 आयन पहले 1 लीटर में थे, अब 10 आयन 2 लीटर में है, तो 1 लीटर में कितने आयन बचे? 5, है ना। आयतन बढ़ाने से जो प्रति आयतन या प्रति इकाई आयतन में जो आयनों की संख्या है वो कम हो गई, और इकाई आयतन में अणुओं की संख्या है, आयनों की संख्या कम हो गई, तो विशिष्ट चालकता हमेशा घटती है। चालकत्व बढ़ता है लेकिन विशिष्ट चालकता घटती है। समझ में आ गई ना चीज़? ठीक है, अब मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता ये दोनों बढ़ती हैं। अब क्यों बढ़ती हैं भाई? अब देखिए इनके हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं कि मोलर चालकता क्या होती है? विशिष्ट चालकता गुणा आयतन, पढ़ा है ना हमने, ठीक है ना। अब आयतन को हम चाहे मोलरता में लें चाहे नॉर्मलता में, ठीक है ना, के कप्पा इंटू वी। अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि जब हम तनुकरण कर रहे हैं तो कप्पा का मान तो घट रहा है, विशिष्ट चालकता घट रही है, लेकिन आयतन का मान बढ़ रहा है। तो जब एक का मान घट रहा है तो दूसरे का मान बढ़ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देने चाहिए। तो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता ना घटनी चाहिए ना बढ़नी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल ये देखा गया है कि विशिष्ट चालकता के मान में जो कमी होती है वो कम होती है, आयतन में वृद्धि ज़्यादा हो जाती है। यानी ये वाला मान तो कम है और ये वाला मान ज़्यादा है, तो कुल मिलाकर ये मान कैसा हो गया? ज़्यादा। यानी तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता दोनों ही तनुकरण पर बढ़ने लगती हैं। क्लियर ये चीज़? तो देखिए विलयन का तनुकरण करने पर आयनन बढ़ता है,
तो विलयनों में आयनों की संख्या बढ़ती है तो चालकत्व भी बढ़ता है। लेकिन विशिष्ट चालकता इकाई आयतन में आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो तनुकरण करने पर इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम होने लगती है तो विशिष्ट चालकता भी घटती है। तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता, तनुकरण पर लैम्डा वी तथा लैम्डा एम दोनों के मान बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि लैम्डा वी बराबर कप्पा इंटू वी, उसी तरीके से लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू वी। तनुकरण करने पर वी का मान बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो लैम्डा एम और लैम्डा वी दोनों के मान ही बढ़ने लगते हैं। क्लियर? अब मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता पर जो प्रभाव है वो प्रबल और दुर्बल के लिए वो एक बार देखते हैं अपन। ठीक है ना। प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब होता है जो 100% आयनित था पहले से ही। ठीक है ना। जब हम इसका तनुकरण करेंगे तो इसकी चालकता धीरे 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 बढ़ने लगेगी, धीरे 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 बढ़ने लगेगी। ठीक है ना। एक ही कारण था, मैंने बताया था ना अभी आपको कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं उनमें केवल एक ही कारण होता है चालकता बढ़ाने का, दूसरा कारण नहीं होता। ठीक है। तो इस कारण की वजह से जो आयनों की संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ेगी और जैसे जैसे आयनों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे विशिष्ट मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता भी बढ़ने लगेगी। लेकिन जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं उनमें दो कारण होते हैं चालकता बढ़ने के। कौन कौन से? एक तो आयनों की संख्या बढ़ने लगती है और दूसरा अंतराण्विक आकर्षण बल कम होने के कारण गतिशीलता बढ़ने लगती है। तो दोनों कारणों की वजह से जो चालकता पर जो प्रभाव आएगा वो प्रबल की तुलना में ज़्यादा आएगा। ठीक है ना। तो क्या कि जैसे जैसे प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए हम तनुता बढ़ाएंगे, देखिए इस तरफ तो सांद्रता का वर्ग बढ़ रहा है और वर्गमूल है, इधर बढ़ रहा है यानी इस तरफ घटेगा और इधर लैम्डा वी या लैम्डा एम की मोलर चालकता है तुल्यांकी चालकता के लिए किसका भी संबंध देखते हैं। तो जैसे जैसे हम सांद्रता को घटा रहे हैं यानी कि तनुकरण कर रहे हैं तो KCl की चालकता देखिए बढ़ रही है। लेकिन इसका अंतर कितना आया है? देखिए लगभग इतना। ठीक है ना। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए हमने CH3COH, इसका तनुकरण करने पर आयनन भी बढ़ रहा है और गतिशीलता भी बढ़ रही है। तो चालकता में जो वृद्धि हो रही है देखो कितनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। ठीक है ना। यानी कि तनुकरण का दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकता पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और प्रबल विद्युत अपघट्यों पर कम प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए कि जब हम चालकों का तनुकरण करते हैं तो ऐसा कब तक होगा कि चालकता लगातार बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी? ऐसा थोड़ी होगी चालकता बढ़ती जाएगी, कहीं तो एक जगह वो आकर कांस्टेंट होगी। ठीक है ना। कब कांस्टेंट होगी? देखिए मान लीजिए जैसे अपन KCl की बात कर रहे हैं, मान लीजिए अपने पास 10 ml विलयन था। ठीक है ना। और उसमें हमने 10 ml पानी मिला दिया तो उसकी चालकता मान लीजिए ऐसे ही कर रहे हैं अपन, मान लीजिए उसकी चालकता थी 130। ठीक है ना। अब हमने इसमें 20 ml पानी और मिला दिया तो इसकी चालकता हो गई 140। 30 ml पानी मिला दिया तो इसकी चालकता हो गई मान लीजिए 145। फिर 40 ml पानी मिला दिया तो इसकी चालकता अभी भी 145 थी। 50 ml कर दिया पानी को तब भी 145 है। 60 ml कर दिया पानी को तब भी 145 है। यानी कि देखिए 30 ml पानी मिलाने के बाद चालकता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। यानी कि इससे ज़्यादा तनुकरण अगर हम विलयन का करें तो चालकता प्रभावित नहीं हो रही। तो इस जगह आकर हम ये कह रहे हैं कि इस इतने तनुकरण पर आकर चालकता के मान स्थिर हो गए तो इसे हम कहते हैं अब अनंत तनुता। यानी इसके लिए तनुकरण का अनंत आ गया, इससे ज़्यादा अगर हम तनुकरण करते भी हैं तो चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना। यानी हम ये कहते हैं कि किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता अगर कर दी जाए तो उसकी चालकता का मान अधिकतम हो जाता है और वो स्थिर होता है। ठीक है। उसे हम कहते हैं अनंत तनुता पर चालकता। ठीक है ना। इसी तरीके से जब दुर्बल हो चाहे प्रबल, दुर्बल के लिए भी ऐसे निकालेंगे, धीरे धीरे पानी बढ़ाते चलते हैं, पानी बढ़ाते जाएंगे चालकता बढ़ती जाएगी, एक जगह ऐसी आ जाएगी कि उसके बाद हम तनुकरण करने पर कर रहे हैं लेकिन चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसे कहते हैं अनंत तनुता पर चालकता। और उस वर्ड को यूज़ किया था कोले-राउश नामक वैज्ञानिक ने। तो हमें ये अनंत तनुता पर चालकता कोले-राउश का नियम पढ़ने में बहुत हेल्प करेगी। समझ में आ गई ना अनंत तनुता पर चालकता क्या होती है? तो कोले-राउश ने ये जो ग्राफ में बनाया था इस ग्राफ के आधार पर एक रिलेशन दिया, क्या कि जो लैम्डा एम का मान होता है वो अनंत तनुता पर चालकता से हमेशा कम होता है। क्यों हुआ? लैम्डा एम का मतलब किसी एम सांद्रता पर, मान लीजिए एम सांद्रता पर जो चालकता थी वो 130 थी लेकिन अनंत तनुता पर चालकता कितनी है? 145 है, कम है ना। तो इसने कहा था कि लैम्डा एम का मान लैम्डा इन्फाइनाइटी में अनंत मतलब अनंत तनुता पर चालकता से हमेशा कम होता है। कितना कम होता है? यानी इसमें हमें घटाना पड़ेगा b/√c। c का मतलब सांद्रता, जितनी ज़्यादा सांद्रता होगी
चालकता का मान उतना ही घट जाएगा। और बी एक स्थिरांक है जो विद्युत अपघट्य और विलायक दोनों ही की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है ना। तो ये एक रिलेशन दिया था कोलेराउस ने प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए। लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइटी माइनस बी रूट सी। ठीक है ना। अब ये जो चालकता है ये वास्तव में किन किन कारणों पर निर्भर कर रही थी। एक तो करती है ये ताप पर, हम जानते हैं ताप बढ़ाते हैं तो चालकता भी बढ़ती है। दूसरा ये निर्भर करती है विलायक की प्रकृति पर, पढ़ चुके हैं अपन। विलायक की प्रकृति, ध्रुवीय विलायक होगा तो बढ़ेगी, अध्रुवीय विलायक होगा तो घटेगी। क्यों? क्योंकि ध्रुवीय विलायक क्या करता है, आयनन को बढ़ाता है, और अध्रुवीय विलायक आयनन को कम करता है। ठीक है ना। और तीसरी चीज होती है विद्युत अपघट्य की प्रकृति, कि विद्युत अपघट्य प्रबल है या दुर्बल है। एक चीज और आ गई विलायक की प्रकृति में, ध्रुवीय और अध्रुवीय के साथ साथ उसकी श्यानता। ठीक है ना, यानी उसका गाढ़ापन। और इसके ध्रुवीय और अध्रुवीय का से हम बताते हैं उसका डाई इलेक्ट्रिक यानी कि परावैद्युत स्थिरांक। ये जो कारक हैं ये आयनन की मात्रा को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक? एक तो विद्युत अपघट्य की प्रकृति हो गई, प्रबल है या दुर्बल है। ताप हमेशा आयनन को बढ़ाता है तो चालकता भी बढ़ती है। विलायक की प्रकृति का मतलब उसका परावैद्युतांक कैसा है, ध्रुवीय है या अध्रुवीय है। दूसरी चीज उसकी श्यानता कैसी है। तो ये जो कोलेराउस ने नियम दिया था, लैम्डा समीकरण दिया था, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइटी माइनस बी रूट सी। इसमें इस बी का मान निकालने के लिए हक्कल और ऑनसेगर ने एक संबंध दिया। हक्कल तथा ऑनसेगर ने एक समीकरण दिया, उसमें बी का मान निकाल के उन्होंने दिया था। देखते हैं ऐसे, देखिए एक निश्चित तनुता पर जाकर लैम्डा एम तथा लैम्डा वी के मान लगभग स्थिर हो जाते हैं। इस तनुता पर चालकताओं को अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताएं लैम्डा वी इनफाइनाइटी या अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा एम इनफाइनाइटी कहते हैं। ठीक है ना। कोलेराउस ने दुर्बल तथा प्रबल विद्युत अपघट्यों की सांद्रता में परिवर्तन के साथ लैम्डा मी में परिवर्तन का एक ग्राफ और एवं लैम्डा वी तथा डेल्टा सी या लैम्डा एम भी कह सकते हैं कि चीज़ यहाँ के मध्य ग्राफ खींचा और पाया कि तनुकरण करने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य के लैम्डा वी के मान में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, जबकि लैम्डा प्रबल विद्युत अपघट्य के लैम्डा मान तनुकरण करने पर बहुत कम बढ़ते हैं। देखिए ये बताया था मैंने अभी, लैम्डा इनफाइनाइटी की वैल्यूज हैं KCl और EgNO3 प्रबल विद्युत अपघट्य है और CS स्थिर COH ये दुर्बल विद्युत अपघट्य। और आरेख के अनुसार कोलेराउस ने एक नियम दिया, लैम्डा n इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइटी माइनस बी रूट सी। या लैम्डा का मतलब ये लैम्डा m भी हो सकता है, लैम्डा v भी हो सकता है, यानी कि मोलर या तुल्यांकी चालकता। लैम्डा इनफाइनाइटी मतलब अनंतता पर चालकता, और बी मतलब एक स्थिरांक जो विद्युत अपघट्य के प्रकार और उस पर आवेशों पर निर्भर करता है, और रूट सी सांद्रता का विद्युत सांद्रता का वर्गमूल। ठीक है ना। तो डिबाई और हुक्कल और ऑनसेगर ने समीकरण में सूत्र दिया, क्या चीज अधिक, मैंने आपको क्या बताया था, ताप का प्रभाव है। ठीक है ना। तो देखो ताप ही आ गया। ठीक है ना। ताप बढ़ेगी तो आयनन की मात्रा बढ़ेगी, आयनन की मात्रा बढ़ेगी तो ये व्युत्क्रमानुपाती चला गया ना। ठीक है। यहाँ देखिए ये डी है परावैद्युत स्थिरांक, डी किसी भी विलायक का, और ईटा का मतलब होता है श्यानता। तो इसके लिए समीकरण दिया, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइटी माइनस रूट वी की वैल्यू ब्रैकेट में दी है 82.4 अपॉन dt टू द पावर 1/2, यानी कि ये अंडर रूट है ईटा प्लस 8.20 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन dt रूट लैम्डा इनफाइनाइटी इंटू रूट सी। ठीक है ना। यह लैम्डा विलयन की तुल्यांकी तथा मोलर चालकता है, लैम्डा इनफाइनाइटी अनंतता पर तुल्यांकी चालकता है, डी विलायक का परावैद्युतांक है, ईटा विलायक की विस्कासिता यानी कि श्यानता है, और टी ताप है। तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइटी ए प्लस बी लैम्डा इनफाइनाइटी रूट सी। ए का मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये ए है, ये वाली जो वैल्यू है यहाँ तक ये बी है, फिर उसके बाद लैम्डा इनफाइनाइटी अंडर रूट सी। समझ में आ गई चीज़ बच्चों। ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से हम चालकताओं पर, चालकत्व, चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता पर तनुता का प्रभाव समझ सकते हैं। ठीक है ना। थैंक यू।